बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जनगणना की, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, ऐसी संभावना है। लेकिन हालांकि इस बार जो है सरकार ने इसको नहीं करने का निर्णय लिया है, लेकिन सभी तरफ से ये मांग उठ रही है कि जनगणना होनी चाहिए और बहुत बड़ी मांग है। और साथ ही इसमें एक बड़ी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कि किस तरह से उसमें जाति का उल्लेख होना चाहिए। ये मांग जो आ रही है वो ओबीसी की ओर से आ रही, ताकि पता चले कि भारत में ओबीसी जातियां कौन कौन सी हैं और अभी किस स्थिति में है। ये बहुत लंबी मांग है। हालांकि भारत में एक चीज़ हो रही है, लंबे समय से हम अगर देखते हैं तो जो संख्या बताई जाती है, या अक्सर जिसका जिक्र होता है भाषणों में, बड़े बड़े सेमिनार्स में, कि इस धर्म के लोग इतने हो रहे हैं, या इस धर्म के लोग इतने कम हो रहे हैं, या इस धर्म के लोग बढ़ रहे हैं, तमाम सारी बातें, इस तरह की बातें होती है। और एक खास धर्म को लेकर हमेशा एक टारगेट किया जाता है कि ये धर्म के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कभी भी जातियों को लेकर बात नहीं होती, जबकि सारा कुछ तय होता है जातियों के आधार पर। और ज़्यादातर जो चीज़ें होती जातियों के आधार पर ही वितरित की जाती हैं, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, चाहे फिर वो राजनीतिक स्थितियां हो, चाहे फिर जो नौकरियों में आरक्षण, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो होता है ये जातियों के आधार पर ही होता है। लेकिन इसका जिक्र जनगणना के दौरान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए तो होता है, मगर ओबीसी इससे अभी भी वंचित है। उनकी गणना अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाई, ये लंबे समय से मांग है। एक और जो बहुत बड़ी बात इस वक्त, खास तौर से शेड्यूल कास्ट में जिन लोगों ने दूसरे धर्म को अपनाया है, जिस धर्म में वो थे उससे अलग किसी दूसरे धर्म को अपनाया है, या लगातार बीच बीच में धर्म परिवर्तन हो रहा है। और चूंकि संविधान में भी ये व्यवस्था है कि व्यक्ति अपने इच्छानुसार धर्म परिवर्तन कर सकता है। अब हाल ही में एक और बड़ी घटना सामने आई है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वो हिंदू हो गए, और एक तरह से उनको एक जाति भी अलॉट की गई है। अब ये कितना कानूनी है, किस हद तक कानूनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले जाति और धर्म को लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो समीर वानखेड़े के लिए खड़ा हुआ, और बहुत बड़ा इसका जो असर हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़े तौर पर एक तरह से ये चर्चित मामला रहा है। और संभवतः अगर ये साबित हो जाता है तो शायद उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो बात चूँकि जाति और धर्म की हो रही है, तो यहाँ पर हम बौद्धों के लिए भी बात करेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बौद्ध लिखता है अपने धर्म में, क्योंकि धर्म है बौद्ध धम्म इसको माना जाता है, तो इसमें जातियां नहीं होती। ये एक तरह का सामाजिक और एक मान्यता है, और एक तरह से वो एक चीज़ लिखी हुई है। लेकिन कानून की अगर बात करते हैं तो कानूनी तौर पर व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वो जाति जो है वो नहीं जाति, ये बात कही जाती है। साथ ही क्या कानूनी तौर पर व्यक्ति अपनी जाति भी बदल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और तमाम उन घटनाओं का भी इसमें बीच बीच में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अक्सर जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, और आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आप यहाँ पर धर्म बदलते हैं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि कानूनी तौर पर भी और कुछ निर्णयों के अनुसार भी जो कुछ धर्म के परिवर्तन पर इस प्रकार की सुविधाएं जारी रहती हैं, ये एक पहले से नियम बना हुआ है। ये कौन सी धर्म है जिनके रहने से जो है वो, जिनके बदलने से व्यक्ति की जातिगत जो सुविधाएं हैं वो नहीं बदलती, उसको जारी रहती हैं, ये कौन से वो धर्म है, इस पर भी चर्चा। हमारे साथ अनिल वैद्य जी हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं उनसे। ये पूर्व न्यायाधीश आप रह चुके हैं, और काफ़ी लंबे समय से आप सोशल मीडिया में खास तौर से बहुत सारी कानूनी जो उलझने हैं उसके बारे में लिखते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। जय भीम।
ये बताएं कि ये जो दुविधा है लोगों के मन में कि अगर हम धर्म बदलते हैं, खासतौर से बौद्धों के बारे में, कि जनगणना में हम क्या लिखें, हिंदू लिखें या बौद्ध लिखें, अगर बौद्ध लिखते हैं तो जाति क्या लिखें, महार लिखें या कोई भी जो शेड्यूल कास्ट की दूसरी जाति है वो लिखें, या वहाँ पर भी बौद्ध लिखें, क्या लिखें? ये बड़ी दुविधा इस वक्त चल रही है, क्या इसका कोई समाधान है? सुधीर जी, इस आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है जी, आत्मसम्मान चळवळ जिसको बोलते हैं, उसके तरफ आपको लेके जाना पड़ेगा जी, कि बाबा साहब की मूवमेंट आप देखेंगे। महाड़ का जो 14 तड़े का जो आंदोलन हुआ जी, वो इसलिए हुआ कि हमारे अछूत लोगों को ये बताना चाहते थे बाबा साहब की आपका ये हक है, जो ये हक मालूम नहीं था। या काड़ाराम मंदिर नासिक का जो मूवमेंट है वो भी इसीलिए किया था कि मंदिर प्रवेश करना आपका हक है और ये हक से आपको वंचित किया जाता है। जी, बाबा साहब ने 14 तड़े के इसमें भी कहा कि ये जो पानी है ये कोई इतना ये नहीं है हमारे लिए कि हमने वो पीने से बहुत बड़ा पवित्र हो जाएंगे। मंदिर का भी वही बोले कि हम मंदिर में जाके हमको कोई भगवान या पावन होंगे, ऐसा नहीं है जी। तो उन्होंने ये मूवमेंट इसलिए की कि ये जो आत्मसम्मान यानी आज जो आप और हमको और हमारे समाज को जो एक सम्मान प्राप्त हुआ, अपने आप को समझता है कि मेरे हक कोई तो भी छीना तो वो आंखें निकालता है। जी, 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 हमने नामांतर की मूवमेंट देखी। जी, जी, तो जी। बाबा साहब का नाम यदि रिफ्यूज़ करते हैं तो हमने कितने बलि दिए। जी, 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 तो इस तरह का जो सम्मान था उस वक्त नहीं था। उसको क्या लगता था कि ठीक है भैया, पानी नहीं हमको पीने देते या हमको मंदिर में नहीं आने देते क्योंकि हम अछूत है, हमको कैसे, क्या हम पैदाइश ही ऐसे है। तो बाबा साहब ने पहले क्या किया, मरे हुए आदमी को जिंदा किया। जी, ये बहुत बड़ा काम किया। और उसकी नेक्स्ट स्टेप जो थी जो धर्मांतर की। धर्मांतर इसलिए किए कि जिस जाति में हम थे वो जाति में जो महार कम्युनिटी या अछूत लोग थे उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते थे। जी, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने किया। अब बाबा साहब को मालूम था, 14 अक्टूबर 1956 को मालूम था कि मैं बौद्ध धर्म लेने से मेरा आरक्षण नहीं रहेगा। इसीलिए 15 अक्टूबर 56 को बाबा साहब का भाषण हुआ। उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि ये जो हक है, ये जो आरक्षण है, ये मैंने ही दिया था आपको, आप उसकी फिक्र मत करो, वो मैं फिर से मिला दूंगा। कौन से हक दिए थे? शेड्यूल कास्ट के ही दिए थे। जी। अब उस वक्त क्या हुआ था कि हिंदू और सिख दोनों ही लोगों को आरक्षण मिलता था। जी। पहले तो 1950 में हिंदू को मिला, बाद में 56 में सिखों को मिला, और बाकी धर्म के लोग वंचित हो गए थे उससे। वो क्यों हो गए थे उसका भी है कारण है जी। कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान में एक माइनॉरिटीज कमेटी थी। माइनॉरिटीज कमेटी में ऐसा डिसीजन हुआ था कि सभी लोगों को उस वक्त माइनॉरिटी बोलते थे। मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको भी माइनॉरिटीज बोलते जी, थे। जी, जी। लेकिन ऐसा मुद्दा आया कि ये जो माइनॉरिटीज़ है, एससी और एसटी, ये इन माइनॉरिटीज़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और जो बाकी की माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन है, इन लोगों को ब्रिटिश के ज़माने से आरक्षण था। जी, जी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमको आरक्षण मेन स्ट्रीम में आएंगे, हमको आरक्षण नहीं लगेगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन थे वो कमेटी के, माइनॉरिटी कमेटी के। तो उन्होंने समझा के बताया कि अभी इनको हम देंगे। जी, जी। वो भी राजी हो गए। अब जब वो राजी हो गए तो उनको वो उसमें नहीं आएंगे, तो इसलिए हिंदू शब्द डाल दिया उसमें। ओके। हिंदू, मैंने मुस्लिम गए, क्रिश्चियन गए, उन्होंने उनके भाषण है, संविधान सभा का डिबेट यदि पढ़ेंगे जी। तो उनके कुछ प्रतिनिधियों ने बोला कि भाई हम हैप्पी है, हम अभी नहीं लेंगे। तो फिर उनको बाजू में रखने के लिए हिंदू कंडीशन डाल दिए। अब हिंदू की जो जातियाँ थी उन जाति को मिलना चालू हो गया। फिर सिखों का प्रॉब्लम था तो सिखों का भी उसमें सम्मिलित किया। जी। अब उससे क्या हो गया 56 में कि बौद्धों को आरक्षण नहीं मिलने लगा। इसलिए डॉक्टर डीपी मेश्राम की जो नागपुर में केस हो गई, जी। डॉक्टर डीपी मेश्राम ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली के लिए चुन के आए थे। वो उनके खिलाफ में शंबरकर करके कैंडिडेट थे। जी।
अब रंजिश रही थी इलेक्शन में, थे तो दोनों अपने ही, लेकिन उस रंजिश में शंबरकर ने बोला कि ये बौद्ध हो गया, इनको शेड्यूल कास्ट की सहूलत लागू नहीं है, इसका आमदारकी का रद्द करो। वो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया जी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया संविधान अनुसूचित जाति आदेश जो एक आदेश है, कानून है, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जो है, उसमें जो कंडीशन है कि ये हिंदू होना जरूरी है, वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान नाम है लेकिन एक ऑर्डर है इसका राष्ट्रपति का। जी 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 तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन्होंने सर्टिफिकेट अपना कास्ट का लगाया था, महार कास्ट का वगैरह, अब चुन के आने के लिए उन्होंने सब डिफेंस लिया कि भैया मैं धर्म नहीं लिया, फिर भी इन्होंने ऐसा प्रूव किया कि ये 1956 के धर्मांतर के वक्त भी एक्टिव थे, उसके बाद इन्होंने धर्मांतर भी किए, इनके लड़की के शादी के पत्रिका में बुद्ध का फोटो था जी वगैरह वगैरह सर्कमस्टेंसेस देख के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डॉक्टर डीवी मेश्राम ने बौद्ध का धर्म स्वीकार किया और बौद्धों को आरक्षण नहीं है, इसलिए उनका कैंडिडेचर निर्वाचन रद्द हो गया। ओके, मतलब 56 में केंद्र सरकार की सभी सहूलतें नहीं मिलती थी। ये बात बाबा साहब को भी मालूम थी जी कि बाबा साहब को आत्मविश्वास था कि मैं फिर से मिला दूंगा। और बाबा साहब का एक लेख है जी, वो 1936 का है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम 20 में है, पेज 200 में, कि उन्होंने कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है खाली हिंदू को नहीं मिलता, हिंदू होना जरूरी नहीं है। उन्होंने उस वक्त ये आर्य धर्मी, आदि धर्मी जो है पंजाब के, आदि धर्मी क्या है कि ये चर्मकार से बने हुए लोग हैं, उन्होंने आदि धर्म लिया, आदि धर्म। जी जी तो गवर्नमेंट को लिखा था उन्होंने कि हमको आदि धर्म करके आरक्षण दो, हमको चर्मकार मत लिखो। तो गवर्नमेंट ने मान्य किया था, उनकी सेंसस भी वो नाम से हो गई। रामदासिया का दिया, ये रामदासिया भी चर्मकार से हुए लोग हैं, कबीर पंथी वगैरह। तो ये दो उदाहरण देके बाबा साहब ने बोला कि हिंदू होना जरूरी नहीं है। लेकिन वो बात थी 37 की। उसके बाद 50 में जब ये कानून आया, कानून में हिंदू की कंडीशन इसलिए दी है कि वो माइनॉरिटीज कमेटी में वो बात हो गई थी कि बाकी को नहीं देना करके, वो एग्री हो गए थे। जी जी जी। अभी कुछ क्रिश्चियन दोस्त या अधिकारी ब्लेम करते हैं कि भाई बाबा साहब ने क्रिश्चियनों को आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि महार क्रिश्चियन है तो उसको नहीं मिलता ना। लेकिन वो ये पढ़ते नहीं, उनको मालूम नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हो गया था। जी 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 जी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो एग्री हो गए थे ना, वो खुद ही उन्होंने माना था कि हमको आवश्यकता नहीं है। हाँ, वैसा वल्लभ भाई पटेल ने समझा के बताया सब लोगों की कि भाई कुछ लोग जो तबका है, क्योंकि बाबा साहब की भी डिमांड थी कि हमको पॉलिटिकल और सर्विसेज में रिजर्वेशन की जरूरी है, क्योंकि इनसे हम ज़्यादा जरूरतमंद है। तो वो बात एक्सेप्ट हो गई, ठहराव हो गया वैसा। तो इसलिए फिर उनको नहीं मिला। फिर बाबा साहब ने जब धर्मांतर किया तो उनको ये सब मालूम थी। लेकिन बाबा साहब का सोनलाल शास्त्री के साथ जो बात हो गई, वो अक्टूबर में धर्मांतर किए, लेकिन वो मई जून की बात है। उन्होंने बोला था कि बाबा साहब हमको जो अछूत करके जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है तो वो हमें मिलेगा नहीं फिर से। तो बाबा साहब बोले उसके लिए हम संघर्ष करेंगे जी, लेकिन रिजर्वेशन तो हमें चाहिए जी। दूसरी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ऐसा मुद्दा आया था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में खाली 10 साल की मुदत डालना रिजर्वेशन की। तो बाबा साहब ने बहुत जोर शोर से उसको विरोध किया था जी। बाबा साहब ने पॉलिटिकल आरक्षण के लिए 10 साल का एग्री हो गए थे, लेकिन जो सर्विस का रिजर्वेशन है उसके लिए उन्होंने 10 साल की मुदत नहीं। वो बोले कि ऐसा यदि करेंगे तो मैं दुनिया के सामने ये बात लाऊंगा। और उस वक्त जो बहिष्कृत भारत निकलता था उसमें ऐसा टाइटल से न्यूज आई थी, अस्पृश्यांचा महान विजय। जी जी जी। यानी इतना महत्व दिया। यानी जब 1949 में 46 से ये चालू हो गया, वो बात जनवरी 48 या 49 में आई थी, तब उन्होंने 10 साल का मुदत डालने के लिए अपोज किया। वही बाबा साहेब 56 को, यानी कितने साल से, 7 साल में वो बंद होने की बात करेंगे क्या? कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब
बौद्ध हो गए तो उनको आरक्षण नहीं होना नहीं चाहिए। और बाबा साहब ने वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा कहा था, बर्खास्त किया था। अरे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से भी बाबा साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि 50-52 में रिपब्लिकन पार्टी निकालने के पहले अपने 56 तक के वो मूवमेंट ही नहीं थी ना। वाकई। अब इसीलिए फिर वो बाबा साहब ने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। रिजर्वेशन का सिद्धांत फूले शाहू आम्बेडकर इन्होंने जो रखा है जी, वो हमारी मूवमेंट, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का ही एक पार्ट है। अभी जो ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसे क्या लिखें, मैं तो उसी अभी की स्थिति में क्या आपको लगता है मैं कि ये तो ठीक है? मैं उसके तरफ ही आ रहा हूँ। जी। मैं जो ये बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी था। जी। क्योंकि आरक्षण ये क्या पेट भरने का ये साधन नहीं है, ये एक लॉजिक दिया, ये अवसर है, ये अवसर, प्रतिनिधित्व। और बाबा साहब का कहना क्या था कि अभी एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया। जी। उन्होंने क्या कहा, तुम सरकारी नौकरी में जाओ। ब्राह्मण का महत्व इसलिए है कि वो सरकारी नौकरी में है। जी। ब्राह्मण कोई बहुत रिच लोग नहीं थे, और प्रशासन में जो आदमी रहता उसका वट रहता है। जी। तो वो उन्होंने देखा, हमारा समाज यदि गवर्नमेंट में जाएगा, मौके के पोस्ट पे रहेगा, उनकी इमेज डेवलप होंगी, दबदबा रहेगा। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे गांव खेड़े में एक आधा तलाठी पटवारी जिसको बोलते वो भी एक बैकवर्ड का रहा, तो सभी लोगों को लगता है अपना आदमी है भाई। जी। छा जाता है उसमें। जी। तो इस प्रकार से एक लॉजिक था। अब उसमें जाने के लिए क्या तय है, मेरिट को कौन, जो चुनाव जो कमीशन होता है वो कमीशन में जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो कितनी निष्पक्ष है। ऐसा होता तो कितने मेरिट लोगों को मेरिट में लिया रहता। बिल्कुल। मतलब वहाँ वो सब देख के बाबा साहब मतलब कि अरे जितना परसेंटेज है 15% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 13% स्टेट में है महाराष्ट्र में। जी। तुमको 15 लोग तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, इतना 13 लोग तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तो मानसिकता ऐसी है कि वो कम नंबर देके उनको वो 13 से भी 7 पे आ जाते। जी, कभी कभी तो मिले ही नहीं बोलते। हाँ, मिले नहीं, नॉट फाउंड। इसलिए वो आरक्षण हक से भैया हमारे इतने तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसा वो एक ये था। बिल्कुल। तो इसलिए ये आरक्षण का ये है। तो ये एक्चुअली इतने शॉर्ट पीरियड में तो अपन ये सिद्धांत को बहुत ये बड़ी बात है, ये बहुत लंबी रिसर्च बात करने का सिद्धांत है, ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का ये मुद्दा है। बिल्कुल। अभी आज क्या हो गया है कि 1956 में धर्मांतरण के बाद आज महाराष्ट्र में 65 इयर्स हो गए। अब अपने को क्या लिखना है, ये इसका सवाल ढूंढने के लिए दो प्रकार से अपने को देखना पड़ेगा, एक महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के बाहर के लोग। जी। अभी महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं, उसके पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी मांग थी 57 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पहला अधिवेशन हुआ, उसमें ये मांग की कि भाई बौद्धों को, धर्मांतरित बौद्धों को केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति की सहूलत मिलना चाहिए। जी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1960 से एक्सेप्ट किया जी। लेकिन 1900 यानी केंद्र सरकार ने 1990 में एक्सेप्ट किया वीपी सिंह के जमाने में। यानी लगभग 30-33 साल ये डिमांड करना पड़ा। जी। अब 1990 में आरक्षण, बौद्धों को आरक्षण दिया, लेकिन क्या हो गया, बौद्ध यानी रिलीजियस क्वालिफिकेशन दिया, धार्मिक पात्रता मिली, लेकिन लिस्ट में जो है वो जाति हमारी महारे रह गई, हिंदू की जाति रह गई। जी। इसलिए धर्म बौद्ध और लिस्ट की जो जात है वो लिखना जरूरी है। अब जब हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो उसमें जाति नहीं रहती है। बौद्धों में जाति नहीं, बौद्धों में जाति होती ही नहीं। जी। बाबा साहब के कई भाषण है कि भाई बौद्ध धर्म थे, ये चलेगा नहीं। ठीक है। अब ये अभी अमेंडमेंट करते वक्त वही लिस्ट में बुद्धिस्ट, कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ऐसा वर्ड आता या कन्वर्टेड बुद्धिस्ट आता तो महार लिखने की जरूरत नहीं आती। अब महार का भी मीनिंग बाबा साहब ने एक अलग तरह से एक्सेप्ट किया, वो भी बताना जरूरी है। वॉल्यूम 17-2 पेज 137 में आप पढ़ेंगे तो
बाबा साहब ने भांडारकर का जो मत है कि मृत आहार करने वाले को महार कहा है, जी तो मृत मांस खाने वाले जो लोग हैं उनको महार कहा जाता है, ये बात बाबा साहब ने एक्सेप्ट की है। जी जी जी। बाबा साहब ने बोला, ये बहुत सही बात है। और लोग हमारे वो अछूत कौन थे पढ़ते हैं, शूद्र कौन थे, ये बाबा साहब का अलग से संशोधन है, हु वेयर महार एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल। जी 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 जी। और उन्होंने सोलापुर के एक भाषण में कहा कुर्डुवारी के कि महार और मांग नाम में क्या ऐसा भूषण लगता आपको ये लिखने में, ऐसा कौन सा घमंड है लगता है। और जब हिंदू धर्म से जब धर्मांतर किया तो बाबा साहब ने तो सीधा बोला कि मुझे इतना आनंद हो गया कि मैं नरक से बाहर पड़ा। महार नाम ये बाबा साहब को भी पसंद नहीं आया होता कभी भी, लेकिन 1990 के कानून में ऐसा कर दिया कि धर्म, बौद्ध और जात महार लिखना जरूरी हो गया। उसके सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट का आरक्षण मिलता नहीं, ना जनगणना में उसकी अनुसूचित जाति में गणना होती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता है लड़कों का, आईआईटी में होता है, उनके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आरक्षण दिया उसमें एक कन्वर्टेड बुद्धिस्ट करके एक आरक्षण, जी जी जी, सर्टिफिकेट देते हैं, नवबौद्ध, हाँ नवबौद्ध या कन्वर्टेड बुद्धिस्ट करके एक फॉर्मेट नंबर 7 बोलते हैं। जी 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 जी। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अभी रिजर्व बैंक में एक लड़का पास हो गया, मावड़ पूना का था वो, रिजर्व बैंक वाले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे 7 नंबर फॉर्म उसका, जी जी जी, उसको महार करना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण है, हर साल 5-6 लोग मेरे को फोन करते हैं और उनको बेचारों को बदलना पड़ता। अभी ये विद्यार्थी है डॉक्टर विजय गायकवाड़ जो यूपीएससी में पास हो गए थे, कन्वर्टेड बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट दिया तो यूपीएससी बोला नहीं महार होगा तो लेंगे, जी जी जी, वो बोला मैं महार नहीं करता। वो एमडी साइकोलॉजिस्ट है, अभी लंदन में बहुत बड़े डॉक्टर है जी, उन्होंने नहीं किया। अब महार बौद्ध जिसको लिखा है उसको महार करने को लगाना तो ये तो धम्मचक्र का उल्टा घुमाना हो गया ये। जी जी जी। नहीं, लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, अब कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत ही ज़रूरी एक कागज़ हो गया है, इसके बिना जो है बहुत सारी सहूलियतें हैं या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बनाने जाएंगे तो कास्ट वैलिडिटी भी होती है, और वैलिडिटी के लिए आपको पिछले 50 साल पे जाना होता है। अब पिछले 50 साल में जब आप जाते हैं तो आपकी वही पुरानी जो जाति है वो आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जैसा कहा जाता है ना कि आपका धर्म बदल सकता है, जाति नहीं बदल सकती। अगर आप कहते हैं कि जाति भी बदल सकती है, जैसा कि अभी के जो कुछ केसेस हुए हैं, अब ये बताइए कि रिजवी जो कि वो बन गए, अब हिंदू बन गए और हिंदू उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। अब अगर वो अपनी जाति लिखेंगे तो वो क्या ब्राह्मण लिखे, अगर ब्राह्मण अगर वो लिखते भी हैं या किसी भी त्यागी वो बन गए अगर वो उन्होंने वो लिखा, तो कास्ट वैलिडिटी उनके 50 साल पुराने तरीके से होगी या आज के हिसाब से होगी। तो कास्ट वैलिडिटी की जो समस्या है, जाति बदलने से या धर्म बदलने से ये समस्या तो बनी रहती है, तो जाति तो उसको लिखनी पड़ेगी अपनी पुरानी। जाति हम महार थे या अछूत थे, मातंग थे, चर्मकार थे, ये तो सही बात है 100%। हम थे और है जी। मैं आपको पूछता हूँ आप महार है या बौद्ध है, बताओ आप। मैं तो देखिए बात ऐसी है, आप बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ, बताइए मैं, आप महार है या बौद्ध है, मैं ये मान के नहीं बताइए, मेरा सीधा सवाल आपको है। नहीं महार है या बौद्ध, आप महार है या बौद्ध है? नहीं मैं धर्म से बताऊं, मैं धर्म से बौद्ध हूँ, जाति से महार। सुधीर जी मेरे जी आपका गलत जवाब है जी। हम बौद्ध है, महार थे, और हमको बौद्ध बोल के आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं बौद्ध और बौद्ध बोल के आरक्षण मिल सकता है, हम लोग मांगते नहीं है। हाँ। हमारे लोगों को सिर्फ महार और मांग और चर्मकार लिख के आरक्षण लेने में मजा आता है। सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे? सर्टिफिकेट ठीक है ना, हम थे करके नहीं थे करके ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनता हो तो बताइए। क्यों नहीं बनता? नहीं कास्ट वैलिडिटी तो बनेगी ना। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पिताजी महार थे, पिताजी के पिताजी महार थे, बिल्कुल उसका कागज मिलके पुराना शेड्यूल कास्ट जो था 1931 में जो सर्वे हुआ था शेड्यूल कास्ट का, जिसमें जो अनटचेबल्स थे उन अनटचेबल्स को ही डिप्रेस क्लास करके सर्वे हो गया। और जो गवर्नमेंट आपने खुद एक उदाहरण दिया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में जी 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 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर हुआ जी जी जी, उसमें जो शेड्यूल कास्ट की यादी बनाए, सूची बनाए, वो
1931 में जो जे.एस. हटन नाम के ब्रिटिश अधिकारी ने जो सर्वे किया था उसके आधार पे बनाया। जी। यानी हम पुराने शेड्यूल कास्ट थे, हम्म, लेकिन आज भी हम शेड्यूल कास्ट है, लेकिन हमने धर्म परिवर्तन किया। हमारा नॉमिनिक्लेचर अभी बदला है। हम महार नहीं है, हम बौद्ध है, हमको बौद्ध नहीं, तो बोल के शेड्यूल- आरक्षण मिल सकता है। उस सूची में महार जाति शेड्यूल जो कास्ट तो है, मैं वही बोल रहा हूँ। कास्ट शेड्यूल जो थी, जिस शेड्यूल में वो कास्ट आई है, तो उस शेड्यूल में महार नाम की कास्ट ही है, कास्ट है, वहां पे बौद्ध नाम की कास्ट नहीं आई नहीं है ना, तो फिर कैसे आप तो क्यों नहीं डालते हैं? नहीं, क्यों नहीं डालते, वो एक मुझे अलग एक मसला है, बताइए वो एक अलग। कि संविधान में कानून बनाने का जो प्रोविजन दिया है, यहाँ से तो संविधान बदलने की जो तरतूद की है, काय के लिए की है? देखिए, वो ह्यूमन डिग्न, आप भावनात्मक प्रियम्बल मुद्दे पढ़िए, अलग है। भावनात्मक नहीं, प्रियम्बल देखो, जी, प्रियम्बल काय के लिए, प्रियम्बल क्या बोलता? ठीक है, प्रियम्बल में हर आदमी के डिग्निटी का वैल्यू हम रखेंगे। ये यस, ठीक है, देखो, आज समाज में कई लोग हैं जिनको महार लिखना पसंद नहीं है, ठीक है, हाँ, बहुत लोग और हमारी मूवमेंट है आत्मसम्मान की। ठीक है, अब जिसको बौद्ध लिखना नहीं है उसको जबरदस्ती से महार लिखना नहीं, उसको जबरदस्ती से महार लिखने को कहेंगे क्या आप? नहीं तो खुद गवर्नमेंट कह रही ना, क्या करे, वो तो मजबूरी क्यों, है ना। क्या करे? नहीं, डिमांड करो। हाँ, डिमांड मैं करना एक वो अलग बोल रहा हूँ बात कि है। आज जो कानून है, बौद्ध धर्म, बौद्ध और जात मार, ये कोई तत्व में बैठता नहीं है, बात ये लेकिन है- मजबूरी से वो बात लिखना ये पड़ता है। बात ये है कि आप आज मांग करेंगे, मांग करने में समय जाएगा, ये तो तय है। ये बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपकी जनगणना अभी होने वाली है, और अभी की जनगणना में आप क्या लिखेंगे? अभी की जनगणना में मैं हर आदमी पे छोड़ देता हूँ, जिसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है वो अपना स्वयं निर्णय करे। जिसको महार लिखने में आत्मसम्मान पे ठोस पहुंचती है वो ना लिखे। नहीं, और जिसको लगता है कि मुझे अनुसूचित जाति के इसमें हमारी गणना होना चाहिए तो वो जरूर लिखे। देखिए, बात ये ये है कि ऐसा कोई भी आदमी ने डायरेक्शन देना है ना, ये गलत है। भारत का कानून क्योंकि मुझे है ना, कई लोग फोन करते हैं, गोर गरीब लोग, हम नहीं लिखेंगे महार। ठीक है, मत लिखिए। तो उनके सम्मान का जो 65 इयर्स में आपने जो सम्मान पाया देखिए, है, उसको कोई वैल्यू है कि नहीं? ये तो है, लेकिन कानून भी तो कहता है ना। कानून क्या कहता कानून है? में वही है, धर्म, बौद्ध और जात मार। बिल्कुल, कानून ये धर्म, तो बौद्ध कहता है। और अनुसूचित जाति के सूची ठीक से है, करो। तो पहले या तो और कानून जितने- बदले, कानून बदले। हम 10-12 लेकिन साल से बोल रही है ये बात। आपके अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा अकेला ना, नहीं, यहाँ हम पर सब- कई लोगों को बता रहे, लेकिन आत्मसम्मान नाम का कोई इंजेक्शन नहीं आता कि जिसको दिए और वो बोलेगा कि भैया। इसको लेकर आपको संसद में, विधानसभाओं में जब तक हाँ ना। आवाज बात नहीं पहुंचेगी तो ये संभव नहीं है। बात कहीं एक शून्य से ही चालू होता है ना। हाँ, ठीक है, एक से चालू करेंगे तो 100 होगा। लेकिन तब तक क्या, जब तक कानून नहीं देखो, बनता कोई है भी या कानून में facilities- बदलाव नहीं होता, तब तक क्या होगा? कोई भी फैसिलिटीज आत्मसम्मान का बलि देके नहीं चाहिए। अच्छा, हर आदमी का एक अपना एक स्वाभिमान होता है। मैं जरूर बताता हूँ कि धर्म, बौद्ध और जात आप लिखेंगे तो केंद्र सरकार की सहूलत मिलेगी। जनगणना में आपकी अनुसूचित जाति की इसमें गणना होगी। ठीक है। ये 100% बराबर है। देखिए, लेकिन बाबा साहब ने लेकिन- ये बात कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था और हिंदू होके नहीं मरूंगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने अब महार लिखना छोड़ दिया है। मेहता साहब, देखिए, कोई दूसरी बात ये है कि कानून जब तक बदलता नहीं तब तक क्या लोगों को किसी तरह से सहूलियतें मिलना, एक तो वैसे भी नौकरियां नहीं मिलती लोगों को, जो कुछ मिल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, जब गणना जहां पर होती है, जब गिनती हो रही है, तो गिनती में अगर आप धार्मिक रूप से बौद्ध अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी बौद्धों में गिनती हो जाएगी। दूसरी बात, जो आपकी जाति है जो नहीं बदलती है, जो अगर जाति बदल सकती है तो उसका कानून पहले बनाए कि जाति बदल दे, जाति बदलने का बदलते है, कानून बनाने की जरूरी नहीं है। तो आप धर्म, बौद्ध लिए लिखे हैं, बिना कानून के कोई बात नहीं विदाउट होती। कोई कानून नहीं है कि आपकी जाति नहीं बदलती। कहाँ है ऐसा कानून? आखिर में आपको नो, कागज ही नहीं, दिखाना कोई- पड़ता है। कोई कानून नहीं है। देखिए, आखिर में आपको आप कागज ही जाति दिखाना नहीं पड़ेगा ना। बदल सकते। ये कानून है ही नहीं। पढ़ी पढ़ाई वो न्यूज में कुछ तो भी दे देते एखादे जजमेंट का, वो रेशो पढ़ के मत बताइए। नहीं, अगर आदमी जाति ने बदल कोई सकती, जिसने धर्म बौद्ध लिया उसकी जाति रही नहीं।
नहीं, जाति रही नहीं, ये जाति कहने की बात बदलती है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं बैठती सिद्धांत में। नहीं, सिद्धांत है, मतलब अब आप बताइए 50 साल पुराना जब वो आपने डॉक्यूमेंट 1990 में कानून लेके आए, धर्म बौद्ध लिखो और जाति लिखो। अब ये कानून उस वक्त बीसी कामले ने बोला था अभी कि ये बताइए, आप कास्ट वैलिडिटी के सर्टिफिकेट अभी बच्चों को बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? नहीं, वो बनाना चाहिए ना, मैं कहा नहीं बोलता हूँ। नहीं तो फिर उसको 50 साल पुराना हो अपना तो ठीक है ना, हम थे ही ना, हम अछूत थे, हाँ, इसलिए शेड्यूल तो फिर कास्ट क्या हुए। लिखेगा वो? देखिए देखो, ये देखिए, अभी दो महाराष्ट्र प्रकार में- के चिंतन होते हैं। देखो। सर एक मेरी बात सुन लीजिए। दो प्रकार के चिंतन हो, एक तो वो भरे पेट का चिंतन होता है और दूसरा एक खाली पेट का चिंतन होता है। जिनके पास आज कुछ भी नहीं है, हालत खराब है, बड़े मुश्किल से कभी कुछ थोड़ी बहुत अरे नौकरी भाई, मिल जा उससे रही है, आरक्षण नहीं जाता है। लेकिन एक अब हमारे लिविंग पे बौद्ध लिखा है, मार भी लिखा नहीं है, मेरे बच्चों के भी नहीं, हमारी वैलिडिटी भी हुई, कास्ट सर्टिफिकेट हुई, पूरी नौकरी भी हुई। तो ऐसा उदाहरण जमाने के ये सामने रखना पड़ेगा आपको हजारों कि- उदाहरण है जो नहीं लिखते। तुम आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिविंग पे यदि बौद्ध है और महार नहीं, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता क्या? नहीं, ये उदाहरण आपको सामने रखने होंगे ना अरे कि है ऐसा ना, हो मिलता चुका है, है। ऐसे कई लोगों में कई इस लोग बात हैं। का डर है क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने का जो नियम है वो है कि उसके फोर फादर के कास्ट का प्रूफ देख के उसको कास्ट सर्टिफिकेट यस यस दिया यस, जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बौद्ध है, एक क्राइटेरिया पास हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये एससी में है क्या, ठीक है। उसके फोर फादर के देखे जाएंगे और उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वैलिडिटी भी दी जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो अभी उदाहरण ऐसे सामने रखने पड़ेंगे। अभी नहीं, आपने है जो ना। उदाहरण दिया, अभी हम है बातचीत के ऐसे। दौरान आपने उदाहरण दिया। मुझे ये कहना है, जो लोग रोज चिल्लाते हैं कि धर्म बौद्ध लिखो, जात मार लिखो, चर्मकार लिखो। दूसरा एक क्लास है जो बोलता है कि खाली बौद्ध लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। कुछ मत लिखो। अब बौद्ध वाले बोलते हैं बौद्ध लिखो, तो उसमें शेड्यूल कास्ट की गणना कम होती है, आरक्षण के प्रॉब्लम हो सकते हैं कल चल के। और जो बौद्ध लिखो, धर्म जाति लिखो बोलते, तो बौद्धों में जाति ये नहीं होती जी। है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। दोनों लोग ये नहीं सोचते कि भाई हम बौद्ध हो गए तो हमको बौद्ध बोल के क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जो डेफिनेशन दी है संविधान में जी। 366 सब क्लास 24 में, उसके मुताबिक कोई कास्ट ही शेड्यूल कास्ट नहीं होती, तो उसका ग्रुप कास्ट और ग्रुप गट समूह वो भी शेड्यूल कास्ट के इसमें आ सकता है। इसलिए बाबा साहब ने आदि धर्म का उदाहरण दिया था। महाराष्ट्र की सूची में रविदासी करके 2007 में ऐड किया। जी। रविदासी कौन है? रविदासी धर्म है, उसको आरक्षण मिलता है। बुद्धिस्ट क्रिश्चियन कन्वर्टेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट को ओबीसी का आरक्षण मिल सकता जी। है। अभी देवेंद्र कुल्ला, मुस्लिमों को भी। मुस्लिमों को जी। भी, अभी देवेंद्र कुल्ला है, तमिलनाडु के 6 जातियां हैं जी। जो अछूत टाइप के उधर के नाम थे, जो उनको पसंद नहीं थे। वो देवेंद्र कुल्ला, कोई देवेंद्र नाम का कोई राजा था, उसके पुत्र करके उनको कहनाने में भूषण लगता है। उन्होंने 1990 से डिमांड की कि हमको देवेंद्र कुल्ला नाम से सूची में ऐड करो, हमको वो नाम से होना। जी। मोदी गवर्नमेंट ने मार्च में 21 में उसका नॉमिनिक्लेचर बदल दिया। उन्होंने बोला इनका। अब मुझे बताइए कि समीर वानखेड़े का क्या होगा? समीर वानखेड़े का क्या वो नौकरी में रहेंगे? क्योंकि आप खुद एक जज रहे हैं, आप बताइए, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, वो थे शेड्यूल कास्ट के अनुसार उन्होंने नौकरी ली। अब ये बताइए कि उन्होंने धर्म दूसरा बदला, जाति बदल के तो वो नहीं गए। अब उन्होंने जो फ़ायदा लिया है, क्या वो रहेगा कायम? अभी वो मुस्लिम को तो आरक्षण है ही नहीं ना शेड्यूल कास्ट का। मुस्लिम, एससी क्रिश्चियन, एससी पारसी, यानी महार क्रिश्चियन, महार मुस्लिम, इनको तो आरक्षण है ही नहीं ना। जी। खाली 3 ही धर्म के लोगों को है। यदि समीर वानखेड़े धर्म मुस्लिम लिया, ये प्रूव हो गया, जैसा कि डॉक्टर डीपी मेश्राम बौद्ध हो गए करके प्रूव हुआ था, उनका रिजर्वेशन गया, वैसा उनका हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं न्यूज पढ़ता हूं, तो इनका धर्मांतर हुआ ऐसा कोई मौलवी सामने नहीं आ रहा बताने के लिए। जी। ये बोलते इसने मैरिज किया, उसमें ये नाम था, वो नाम था। इसलिए कोई तो भी बोलना कि भैया ये धर्म इन्होंने मेरे हाथ से मुस्लिम लिया था और ये मुस्लिम है, जी। जी। तो उनका आरक्षण चले जाएगा। अब वो नहीं प्रूव होता तो वो तो कंटिन्यू रहेगा पुरानी इससे। जी। जी। लेकिन बौद्धों के मामले में ये पहले से डिक्लेयर्ड है कि बौद्धों के मामले में अगर वो धर्म बदलते हैं तो भी जाति जो ये है, जातिगत जो आरक्षण है वो नहीं जाते। पहले से नहीं है वो।
पहले से नहीं है, वो 90 से हो गया। 90 से हुआ। 50 से 1950 में संविधान हुआ, तो 90 तक धर्म बदलने के बाद भी बौद्ध धर्म बदलने से बौद्धों का आरक्षण गया था ना भाई। मैं वही बोला ना डीपी मेश्राम का। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो वो 90 के बाद 90 में जो कानून बना, वो बाबा साहब ने नहीं बनाया, संविधान सभा ने नहीं बना वो। ये वीपी सिंह के गवर्नमेंट में जिसको भाजपा का सपोर्ट था जी, प्रमोद महाजन जैसे के भाषण है उसमें, इन लोगों ने बोला भाई धर्म बौद्ध लिखो और जाति इसमें की रखो। जी जी जी। धर्म बौद्ध और इधर जाति कहाँ रही थी इसमें। अब कानून से मजबूरी कर दी हमारे लोगों को, और हमारे लोग परिवर्तनवादी मूवमेंट करने के, तो जो है उसमें समेट रहे, जो है उसमें एडजस्ट कर रहे। अरे तुम हिम्मत से बात करो, ये कानून में बदलाव लाओ, हमारा धर्म बदल गया, हमारा कोई जाति नहीं है। आज हमको लिखना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी हटाओ। हमको डिग्निटी से जीने का जो अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कौन सी गलती की? हमने राइट टू रिलीजियन। फिलहाल जो स्थिति आपके अनुसार, अभी जो आपने कंक्लूजन में जो बात कही है कि इसके अनुसार स्थिति अभी भी वही है, मजबूरी है कि आपको अपनी जाति लिखनी पड़ेगी, और वो तब तक लिखनी पड़ेगी जब तक कि कानून में बदलाव नहीं होता। तो दर्शकों, अभी भी स्थिति बदली नहीं है। यहाँ पर जो है, चूंकि समय उतना अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को बहुत और ज़्यादा डीपली लेकर जाएं। हालांकि इस पर हम और चर्चा करेंगे, और तमाम पब्लिक से और तमाम लोगों की राय भी इसमें शामिल करेंगे, और बहुत सारे लोगों को की राय को इसमें लेकर इसको एक आयाम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये बात तो तय हो गई है कि अभी जो स्थिति है वहाँ पर आपको खुद को तय करना है कि जनगणना में आप क्या लिखेंगे। कोई किसी का दबाव इसमें नहीं है। ये अलग आपको लगता है कि हाँ, मेरी अगर इससे अस्मिता या मेरी डिग्निटी पर इस पर जो असर होता है ये लिखने से, तो आप इसके लिए भी स्वतंत्र हैं और कानून इसके लिए आपको अनुमति देता है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक कानून में बदलाव नहीं होता तब तक आपको मजबूरी में वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें उस प्रकार की सहूलियतें चाहते हैं। ये अलग बात है कि आपने एक बात बताई है कि बौद्धों को भी जो है वो उसमें सहूलियतें मिलती हैं। अगर आप इन सहूलियतों को अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और वो तमाम उदाहरण आपको भी सामने रखने पड़ेंगे कि बौद्धों को भी सहूलियतें मिलती हैं अगर आप जाति का उल्लेख वहाँ पर नहीं करते हैं तो भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ, हमारे दर्शकों से जुड़कर तमाम दर्शकों का जो है प्रबोधन करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये कानून बने और इसमें आप भी, आपकी पहल जो है वो रंग लाए और भी लोग इससे जुड़े। ये अलग बात है कि ये जो प्रक्रिया हमेशा लंबी होती है, जो प्रोसेस है वो चलती है, और इस प्रकार की प्रोसेस में लग कर थोड़ा सा भिड़ कर काम करना होता है। सब आप करेंगे तो संभव है कि ये भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।